नमस्कार साथियों। भारत जब आजाद हुआ था, हमारे सामने एक कमजोर देश को ताकतवर बनाने की, पुनर्निर्माण करने की बहुत बड़ी चुनौती सामने थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका के सिविल राइट्स कैंपेनर रहे, उन्होंने अपने समय में यह कहा था कि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छे समय में वो क्या हासिल करता है, उसके बजाय कठिनाइयों के दौरान वो क्या हासिल करता है, उस पर से जज करना चाहिए। आज मैं आपको भारत के 5 ऐसे सपूतों की कहानी बताऊंगा जिन्होंने कठिनाइयों के बीच बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स हासिल की और भारत के लिए जो लोग बहुत मूल्यवान हैं और इन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, डॉक्टर विक्रम साराभाई की, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की और फकीर चंद कोहली की। मेरे व्यक्तिगत विचार से अनेक सपूतों में ये 5 उस पंक्ति में आगे खड़े हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी और लाखों करोड़ों नई नौकरियों को क्रिएट करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय परमाणु प्रतिष्ठान के जनक पितामह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। प्यारे दोस्तों, जब 1948 में भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती हैं, तो भारत के पूरे प्रतिष्ठान को चलाने के लिए उन्होंने जिसे चुना वो थे डॉक्टर भाभा। और डॉक्टर भाभा ने उनके डिसीजन को सही साबित किया। वो पहले चेयरमैन थे AEC के। डॉक्टर भाभा ने जीरो से पूरा भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थापित किया और जिसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर सिस्टम चालू करवाया। दरअसल दोस्तों, हमारे यहाँ समस्या है यूरेनियम की कमी, और यूरेनियम सबसे बड़ा रिसोर्स होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बमों के लिए भी। भारत की मोनाजाइट सैंड्स में आपको थोरियम बहुत मात्रा में मिलता है, लेकिन थोरियम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डॉक्टर भाभा ने एक ऐसा तकनीकी 3 स्टेजेस का कार्यक्रम बनाया जो थोरियम बेस्ड था, और उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम परमाणु ऊर्जा में भी उतना तो नहीं कर पाए जितना हम सोचे थे, 7 गीगावाट पे आज हम अटके हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और परमाणु बमों को बनाने का भी जो बेसिक सिस्टम बना वो सब यहीं से आया। तो हम सब डॉक्टर भाभा को सैल्यूट करते हैं, देश के सच्चे सपूत जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। देश के ऐसे ही दूसरे बड़े सपूत जो हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है और हमारे करियर में जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर साराभाई उसी तरह पंडित नेहरू के ही विजन का एक प्रोडक्ट रहे जिन्हें इस सिस्टम में लाया गया, और फिर कई सालों तक उन्होंने जीरो से चीज़ों को बढ़ाया। अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और अंततः इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई। उसमें कई साल लगे थे। 1975 का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम था। और जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए, सिस्टम बनाए, तरीके बनाए और जिस तरह से लोगों को जोड़ा, तो आज इसरो दुनिया की शीर्ष स्पेस इंस्टीट्यूशंस में माना जाता है। हालांकि यहां से आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसरो निश्चित तौर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की लेगेसी पर खरा उतरेगा। तीसरे सपूत भारत के रहे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन 1960 के दशक में तब स्टेज पर आए जब भारत में कृषि में दिक्कतें आने लग गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था और कुछ भी हो सकता था। उस वक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाने का निर्णय किया, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर वगैरह, C सुब्रमण्यम जी, उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को भारत लाया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वो मंच दिया जिस पर स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जो 10 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उस पर काम करके अगले 10 साल में क्रांति ला दी। कहां तो भारत भोजन आयात करने वाला देश था और कहां आज हम 330 मिलियन टन का साल का उत्पादन फूड ग्रेन में और उससे कहीं ज्यादा हॉर्टिकल्चर में करते हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन के विजन ने ये सब कुछ एनेबल किया और भारत में कैलोरी हंगर को खत्म करने में बड़ा रोल प्ले किया। न्यूट्रिशन हंगर आज तक बनी हुई है भारत में, वो भी धीरे धीरे दूर होगी। प्यारे दोस्तों, हमारे चौथे सपूत आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के पितामह। डॉक्टर कुरियन जो हैं
गुजरात में काम करते करते उन्होंने जिस तरह से पूरा मॉडर्न चेन, सप्लाई चेन तैयार किया, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे गाय भैंसों के मालिक, 1 या 2 गाय भैंस, छोटे छोटे किसान, उन्हें बहुत बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल से डेली उनसे दूध खरीदना, कैश पेमेंट करना, एक पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना, इसमें डॉक्टर कुरियन का बहुत बड़ा रोल रहा। ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम इसे जानते हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा मिल्क कंज्यूमर देश बन चुका है आज। हमारे यहाँ बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इसके पीछे का विज्ञान, सोच, तकनीक, मैनेजमेंट, ये डॉक्टर कुरियन की देन थी। और हमारे आज के 5वें और इस सूची के अंतिम भारतीय सपूत, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, श्री फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली साहब एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, पर जब टाटा कंपनी ने उन्हें बोला कि भाई ये कंप्यूटर के फील्ड में कंपनी खोलनी है, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। तो जे.आर.डी. टाटा साहब ने उनसे कहा अरे भाई आप सब सीख लोगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुई थी, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नींव पड़ी। पूरा पहले 20 साल में जीरो से टीसीएस को बनाने वाले, जो कि आज भीम का कंपनी है, लेकिन उसको बनाया किसने? फकीर चंद कोहली। इसीलिए जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भारतीय आईटी उद्योग के जनक और पितामह हैं श्रीमान FC कोहली। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा संडे मोटिवेशनल करियर फंडा? आर्टिकल पूरा पढ़िए, शेयर कीजिए जरूर, और मुझे मेरे इंस्टा, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, करके दिखाएंगे।